हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपनी एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। यानी कि ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि जो बच्चे की सीखने का प्रोसेस होता है, उसकी जो प्रक्रिया चलती है लर्निंग की, वो किस तरीके से चलती है। तो आज ये जो लेक्चर रहने वाला है आप लोगों के लिए, इसमें हम करेंगे सिलेबस का डिस्कशन कि आखिर आपको इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी या फिर इस पेपर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। एक चीज़ और कि अगर मैं इस पेपर की वेटेज की बात करूं तो इस पेपर की वेटेज है आपकी 50 मार्क्स की। और 50 मार्क्स भी किस तरीके से डिवाइडेड है, यहाँ पर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो 50 में से आपके 15 क्वेश्चन तो आते हैं एमसीक्यू के, जो कि होते हैं आपके 1 नंबर के, 1 मार्क ईच। इसी तरीके से फिर से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जो कि होते हैं 1 वर्ड या फिर 1 लाइनर, ये फिर से होते हैं 1 मार्क ईच। ठीक, तो 15 और 15 यहाँ से हो गए 30 नंबर। बचे हुए जो 20 नंबर हैं उसके आते हैं हमारे 10 क्वेश्चन, जो कि होते हैं 2 मार्क ईच। इस तरीके से जो आपका पूरा पेपर होता है ये डिवाइड होता है। यानी कि आपको अपने पूरे सिलेबस को इस तरीके से पढ़ना है कि चाहे आपसे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपसे 1 वर्ड पूछ ले और चाहे आपसे वो लघु उत्तरीय पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, तो भी आपको उसका आंसर आना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आपको इस पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले इन्होंने इस आपके पूरे पेपर को लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है बाल विकास का पार्ट, जिसमें हमें क्या सीखना है, बाल विकास का अर्थ सीखना है, उसकी आवश्यकता और उसका क्षेत्र। यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर जिस पेपर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, बाल विकास का मतलब क्या है। फिर अगर हमने इसको पढ़ रहे हैं तो इसकी नीड क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इसको पढ़ने की, और फिर इसका एरिया, यानी कि अपने अंदर ही क्या क्या चीज़ों को कवर करता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या क्या चीज़ें कवर करता है, उसके बारे में हमें देखना है। इसके बाद हम चलेंगे इनकी अवस्थाओं की तरफ, यानी कि इनकी स्टेजेस की तरफ, जिसमें हम लोग देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी कि जिसे हम बोलते हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड जिसको हम बोलते हैं जो हमारी टीनेजर वाली एज होती है, एडोलिसेंस वाली एज होती है, उसकी तरफ बात करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे साथ ही साथ, ये जो हम पूरी वीडियो सीरीज़ कवर करेंगे हम इसको बाइलिंगुअल तरीके से कवर अप करेंगे। यानी कि जो टर्म्स होंगी मेन वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर अप कराऊंगी, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट का बच्चा है, ठीक है, तो उसको भी वो चीज़ें याद रह पाएँ, वो समझ पाए, कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। चलिए, इसके बाद अब हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट तरह के डेवलपमेंट्स को देखने वाले हैं। यानी कि जैसे बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी उनका शारीरिक विकास, फिर होता है उनका मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, फिर इसी तरीके से होता है उनका संवेगात्मक विकास, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अब जैसे कि शारीरिक विकास है, अब वो इन्फेंसी में यानी कि शैशवावस्था में अलग तरीके से चलेगा, बाल्यावस्था में अलग तरीके से चलेगा और किशोरावस्था में अलग तरीके से चलेगा। तो उन तीनों को एक एक करके हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भाषा का विकास, सबसे इम्पॉर्टेंट भाषा का विकास। तभी तो अगर हमारी भाषा का विकास अच्छे से होता है तभी तो हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हमारी भाषा अच्छी नहीं होगी तो क्या मैं आपको अपनी बातें समझा पाऊंगी, क्या आप मुझे अपनी बातें समझा पाएंगे, तो नहीं। तो भाषा का विकास बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मकता, यानी कि हम इसमें बात करेंगे क्रिएटिविटी की, और हम देखेंगे कि आखिर इस जो हमारी क्रिएटिविटी की कैपेसिटी होती है किसी बच्चे की, जो उसकी क्षमता होती है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तित्व का विकास, अर्थ और प्रकार, यानी कि इसमें हम देखने वाले हैं पर्सनालिटी, ठीक, कि पर्सनालिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। फिर है हमारे पास कि अब हमने पर्सनालिटी को तो देख लिया, समझ लिया, लेकिन अगर हमें किसी पर्सन की पर्सनालिटी को मापना हो तो हम कैसे नापेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर उनके परीक्षण के तरीके। फिर हम देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके अर्थ, ठीक है, उसको प्रभाव करने वाले कारक और उसका महत्व। यानी कि आपने देखा होगा कि आसपास भी अगर आपके 10 लोग भी होंगे तो आपको वो 10 के 10 अलग मिलते हैं,
कोई भी आपको 2% एक जैसे नहीं मिल सकते। तो हम उनके प्रकारों को समझेंगे, हम ये देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, ऐसे क्या कारक होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। इसके बाद है हमारे पास कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। यानी कि हम देखेंगे कि बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर है, जो बच्चों में कल्पनाशीलता है, जो बच्चों में तर्कशीलता है, उसका विकास किस तरीके से हो रहा है उसको देखेंगे। साथ ही साथ फिर हम देखेंगे बाल विकास के आधार, यानी कि उसका बेसिस क्या है, और उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किसी बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या क्या चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभाव डालते हैं उस पर, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है वंशानुक्रम। अब देखो मेनली दो चीज़ें होती हैं कि जो बच्चों के व्यवहार में, उसके विकास में प्रभाव डालती हैं, एक है वंशानुक्रम और एक है वातावरण। तो नेक्स्ट में फिर हम इन दोनों को समझेंगे कि वंशानुक्रम कैसे प्रभाव डालता है और वातावरण किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो ये था आपका बाल विकास वाला पार्ट। इसके बाद अब हम चलते हैं अधिगम। ठीक है, ये जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम, लर्निंग की तरफ। अब देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे, अधिगम का अर्थ समझेंगे, फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक समझेंगे कि लर्निंग किस तरीके से होती है, लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती है। इसके बाद है अधिगम की प्रभावशाली विधियां। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम कौन कौन सी विधियों का यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में, ताकि जो बच्चों को हम लर्निंग करवा रहे हैं वो इफेक्टिव हो सके, प्रभावशाली बना सके उसको। फिर हम देखेंगे अधिगम के नियम जो कि थॉर्नडाइक साहब द्वारा, पावलोव साहब द्वारा दिए गए थे, उनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ तो हो गई कि हमने पढ़ ली, लेकिन अब उस पढ़े हुए को कैसे हमें क्लासरूम में अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ सिद्धांत है जो आपको देखने हैं, जिसमें कि थॉर्नडाइक का, पावलोव का और स्किनर, इन तीनों के सिद्धांत, और इसके बाद कोहलर, प्याजे, वाइगॉत्स्की, ये 6 सिद्धांत हैं जो आपको आपकी लर्निंग में बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। और ना केवल आपकी डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जितने भी इसके बाद आप एग्जाम दोगे, ठीक है, चाहे वो आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी जूनियर, कितने भी एग्जाम हैं उन सब में ये 6 की 6 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपना। इसके बाद हम देखेंगे लर्निंग कर्व्स, यानी कि सीखने का वक्र। हम देखेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनका महत्व क्या होता है एक बच्चे की लर्निंग में। फिर हम देखेंगे पठार का अर्थ, यानी कि एक होता है लर्निंग प्लेटू, एक होता है लर्निंग कर्व और एक होता है लर्निंग प्लेटू, यानी कि एक वक्र और एक पठार। तो इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि उसके कारण क्या होते हैं और ना कारण क्या हो सकते हैं इसके बारे में। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसका नाम है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। अब देखो आपकी रियल लाइफ में भी मोटिवेशन जैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको कोई मोटिवेट करता रहे, है ना, तो आप चीज़ों को अच्छे से आगे ले जा सकते हो, आप उन चीज़ों को रिपीट करते हो। तो ऐसे ही हमें देखना है कि बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चे का जो विकास है, उसमें मोटिवेशन किस तरीके से बच्चे की सहायता करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर इस मोटिवेशन का अर्थ क्या है, फिर हम इसके प्रकारों को जानेंगे और फिर हम जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक, नेक्स्ट है फिर इसके बाद हमारे पास हमें देखना है ध्यान के बारे में। ठीक, जैसे कि अब अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें उसे ध्यानपूर्वक सीखना होगा, तो आखिर हमें ये समझना होगा कि ध्यान का अर्थ क्या है, ठीक, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसको हम देखेंगे। फिर हमें देखना है रुचि के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। आपके साथ भी है, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप उसको जल्दी सीख लेंगे, वहीं अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उससे थोड़ा कतराते हैं। इसी तरीके से फिर हम देखेंगे स्मृति, यानी कि मेमोरी के बारे में। ऐसा होता है कई बार कि हमें गाने तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं लेकिन पढ़ाई की चीज़ें याद नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे विस्मरण, यानी कि जो होता है फॉरगेटिंग। आपने देखा होगा कि पढ़ी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं, है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम क्यों भूल जा रहे हैं। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, कोई पढ़ी हुई चीज़ है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्यों भूल जाते हैं, इसके बारे में समझेंगे, इसके कारण को समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। फिर हम समझेंगे यहाँ पे सांख्यिकी। ये थोड़ा सा आपका स्टैटिकल मैथमेटिकल पोर्शन टाइप है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, अर्थ देखने वाले हैं, महत्व देखने वाले हैं, आंकड़ों का रेखीय चित्रीय निरूपण देखने वाले हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसी तरीके का एक टॉपिक हम लोगों ने अपने मैथ्स में भी कवर किया था, उसकी लेक्चर सीरीज पूरी बन चुकी है, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा इसका माध्यम, माध्यिका और बहुलक, यानी कि जिसमें हम देखने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड के बारे में। तो आई होप
ये जो सिलेबस है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमें आखिर इस पूरी सीरीज़ में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब जो नेक्स्ट आपके पास क्लास आपको मिलेगी वो आपको आपके फर्स्ट टॉपिक से और बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में, जैसे आपको हमेशा आपकी सीरीज़ में मिलती आई है। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ देखी हो तो बिल्कुल एक एक टॉपिक करके हम कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हर चैप्टर के एंड में, हर यूनिट के एंड में मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि प्रीवियस ईयर में आपके इस यूनिट से क्या क्वेश्चन आया था, ताकि आपको ये समझ आ सके कि हमने जो पढ़ लिया है उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।